बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट शो के एपिसोड नंबर 6 में, जिसमें हम लोग बारी बारी से आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले हमने नाउन के ऊपर बात किया है कि कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन अनकाउंटेबल, कौन से नाउन काउंटेबल, कौन से नाउन प्लूरल यूज किए जाते हैं। अब बारी नाउन के बाद आपकी एडजेक्टिव की एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मच वर्सेज मेनी। देखिए, मच भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और मेनी भी यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क होगा कि इंग्लिश में दो शब्द आखिर ऐसे क्यों बनाए गए हैं। तो आइए आज की सीरीज इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं और बिल्कुल हम लोग सीधी बात, नो बकवास पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं और विश्वास करते हैं। क्यों? कि क्या ऐसे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे कोई नाउन हो, चाहे कोई प्रोनाउन हो, चाहे कोई एडजेक्टिव हो, तो क्या बेतुका सा तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस से काम का नहीं है? नहीं, क्वेश्चंस आ रहा है, आया है, यानी बिल्कुल हम लोग टू द पॉइंट हैं। तो आइए हम लोग पहले डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर आए हुए सवालों के भी ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि यूज ऑफ मच एंड मेनी एज एन एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव के रूप में मच और मेनी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मच का भी मतलब होता है बहुत, मेनी का भी मतलब होता है बहुत। अब अगर वेरी की भी बात करें तो वेरी का भी मतलब बहुत, तो खैर डिग्री बताने के लिए आता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, हम लोग मच और मेनी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और एज एन एडजेक्टिव हम देखेंगे इसको। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए लिखा गया है मच। कहता है मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। अब नाउन्स को आपको पहचानने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर माना था, हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मच क्या कहता है कि हम ये यूज किया जाएगा किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और जब अनकाउंटेबल है तो उसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, प्लूरल तो बना नहीं सकते हैं। जब काउंट ही नहीं कर सकते कैसे एक और चार बोल पाएंगे उसको? ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी, क्या आप उसको काउंट करते हैं? दो पानी दे दो, पीना है? नहीं। ठीक है, टाइम, दो समय दे दो, एक समय दे दो? नहीं। मनी, एक मनी, दो मनी, तीन मनी? नहीं। शुगर, चीनी, एक दो तीन चार? नहीं। एक किलो, दो किलो लेते हैं आप ऐसे। कह रहा है कि जो मच होता है इट डिनोट्स लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी। जो मच का प्रयोग हम करेंगे जिस भी नाउन के पहले, देखिए पहली बात तो एडजेक्टिव है, तो ये लगेगा नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो जब नाउन अनकाउंटेबल होगा तो मच का प्रयोग करेंगे, और जब नाउन काउंटेबल प्लूरल होगा तो हम मेनी का यूज करेंगे। और ये क्या कहता है मच, कि हम क्या डिनोट करेंगे? लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी। अब बात करते हैं मेनी के ऊपर। तो बाबू मेनी का भी मतलब होता है बहुत। यूज विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। कह रहा है कि हम काउंट किसके साथ यूज किए जाएंगे? तो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, आर्स और पीपल, ये सारे जो चीजें हैं क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। और क्या डिनोट करता है मेनी? तो मेनी डिनोट्स, यानी इट डिनोट्स लार्ज नंबर, ये बड़े संख्या को दिखाता है। मच मात्रा को दिखाता है और थोड़ा बहुत डिग्री को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये जो मेनली हमारा डिफरेंस रहा मच और मेनी, क्या क्या क्या? तो मच और मेनी दोनों का मतलब बहुत होता है। एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं। अब जब यूज करेंगे एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के रूप में, तो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आकर उसके बारे में विशेषता बता रहा होगा। मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए और मेनी यूज करते हैं काउंटेबल। जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल भी होगा। यही बस हमारे पास दो बातें रहीं। और ये क्या करता है? मच लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी दिखाएगा, और मेनी ये लार्ज नंबर दिखाएगा, बड़ी मात्रा में संख्या को दिखाएगा। ठीक है, आइए अब कुछ फिलर्स लेकर हम आए हुए, उसके बाद सवालों पे हम आएंगे सीधा। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मच और मेनी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो वर्ड्स हैं और ब्लैंक दिए गए हैं एक दो तीन। आइए भरते हैं। लिखा गया है कि देयर इज नॉट, मतलब यहाँ पर नहीं है, देयर इज नॉट शुगर इन माई कॉफी। तो क्या आप मेनी लिखेंगे कि मच लिखेंगे? मेनी या मच में से क्या चूज करेंगे? तो बाबू शुगर मतलब होता है चीनी, जो कि नाउन है, और इसको हम लोग चीनी एक दो तीन चार नहीं, बल्कि हम लोग चीनी कैसे खरीदते हैं? किलो से। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हम इसके पहले क्या यूज करेंगे? मच। यानी कह रहा है कि देयर इज नॉट मच शुगर इन माई कॉफी, मतलब मेरे कॉफी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं है। उसके बाद हाउ डैश टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आप स्कूल पहुंचने तक कितना समय लेते हो? कितना समय? समय हमने पूछा है, घंटा नहीं। घंटा जो एक घंटा दो घंटा आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन समय अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसके पहले क्या करिएगा? हाउ मच। हाउ मच पूछते हैं ना ऐसे दुकान पे, हाउ मच मनी इट कॉस्ट, कितना रुपया भैया, कितना दाम है इसका? ठीक है, अगले सेंटेंस में आइए कि सी ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी सी ड्रैंक पी गई, टू डैश कॉफी दिस मॉर्निंग, मतलब बहुत ज्यादा कॉफी इस मॉर्निंग वो पी गई। अब कॉफी क्या है बाबू? ऐसा है जो कि नाउन है, कॉफी सामान है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, मतलब दूध में। अब ये कॉफी क्या आप काउंट कर लाते हैं कि एक कॉफी दो कॉफी? नहीं ना, 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम मात्रा में ले आते हैं, यानी अनकाउंटेबल है। तो यही बात कह रहा है, टू मच कॉफी, सी ड्रैंक टू मच कॉफी दिस मॉर्निंग।
यानी हमने देखा मच का प्रयोग कैसे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा और उसकी मात्रा को दिखाएगा। ठीक, आते हैं मेनी पर। मेनी का भी मतलब होता है बहुत, लेकिन ये कहता है हम काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आएंगे, जिनका बहुवचन बनाया है हम उसी के साथ आएंगे। तो आइए दो फिलर्स हमारे पास इसमें भी है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मच और मेनी। कह रहा है कि हाउ मच या मेनी, हाउ मच ऑब्लिक मेनी, यहां भी रहेगा मच ऑब्लिक मेनी, मच ऑब्लिक मेनी। कह रहा है हाउ डैश ऑरेंजेज डिड यू पुट इन द बॉक्स, कि आपने कितना संतरा बॉक्स में रखा है। तो संतरा तो वो काउंटेबल है ना, एक संतरा, दो संतरा, 10 संतरा। ठीक है, ये क्या है, हाउ मच नहीं बल्कि हाउ मैनी ऑरेंजेज, और बिल्कुल मैनी के बाद आपका जो वर्ड आ रहा है यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ऑरेंज का ऑरेंजेज बनता है। ठीक है, कह रहा है आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है डैश फ्रेंड्स, कैसा फ्रेंड, तो बहुत सारा फ्रेंड मेरे पास नहीं है। वाकई में जीवन में कम दोस्त बनाइए लेकिन लाजवाब बनाइए। ठीक है, ये क्या है कि आई डोंट हैव मच, क्या आदमी और दोस्त आप नहीं काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल बाबू, शानदार रूप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेनी फ्रेंड्स। यानी एक बार और समराइज करते हैं, तब हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा दिखाने के लिए, मेनी होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ संख्या दिखाने के लिए। ओके, बस नथिंग एल्स, एज एन एडजेक्टिव हमें इतना ही पढ़ना है, हमें एडजेक्टिव के रूप में मच और मेनी को इतना ही पढ़ना है। आइए, क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू 2024 का। क्या सवाल है कि कह रहा है हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी, कि कितना धन आखिर सुधीर ने लॉटरी में विन किया है। कोई बात नहीं, यदि आपको लगता है कि हाउ मेनी तो आ गया सर, आगे आने वाला जो वर्ड लिखा गया है क्या ये नाउन प्लूरल है कि क्या है अनकाउंटेबल है, कि काउंटेबल प्लूरल नाउन है, कैसे माने? तो बाबू मनी का मतलब पैसा नहीं बल्कि मनी का मतलब धन होता है। आप भी बिना पैसा हुए भी अपने माता पिता के लिए धन है, आपकी जायदाद, आपकी संपत्ति या फिर आपके माता पिता की संपत्ति। धन का मतलब होता है सब कुछ जिसका एक इकोनॉमिक कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता हो। ठीक है, तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल, ये एक फीलिंग है अनकाउंटेबल। आपका जमीन, आपका घर, सब कुछ क्या है, मनी के अंतर्गत आएगा। पैसा रुपया काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम मेनी नहीं बल्कि आपका मच आएगा। कहेगा हाउ मच मनी, कितना धन आपको डिड सुधीर विन इन द लॉटरी, कितना धन उसने जीता। ठीक है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, तो आपका यहाँ जो गलती वाला पार्ट है, हाउ मेनी नहीं बल्कि हाउ मच, हाउ मच कितना धन उसने जीता। अगला सवाल है 2021 सीएचएसएल में आ चुका है, सीएचएसएल कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और अभी 2026 एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहना है, ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। कह रहा है आई एम सॉरी सर, मान लीजिए किसी ने कहा कि आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिएगा सर। हाउ मैनी इज द फाइन, हाउ मैनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। मान लीजिए हमसे किसी ने किताब लेकर गया और कहा कि सर इतने रुपए ले लीजिए, हमने क्योंकि लेट आपको बुक रिटर्न किया है। हम बोलेंगे बाबू कोई पैसा मत दीजिए, नहीं चाहिए, आप बस अपना प्यार दीजिए, आप अपना मेहनत दीजिए। ठीक है, आते हैं मुद्दे पर। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मैनी इज द फाइन, हाउ मैनी इज द फाइन, नाउन हमारा क्या है, इज द फाइन। ये फाइन की बात कर रहा है, क्या आप एक फाइन, दो फाइन, चार फाइन भरते हैं? नहीं, फाइन का मतलब है कि उसमें इंक्लूडेड है कि कितना रुपया मनी हमने दिया फाइन के रूप में। ठीक है, हो सकता है जेल करा दे, तो ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ मेनी नहीं बल्कि मच आएगा, यहाँ से मेनी को आपको काटना पड़ेगा, और यही आपका पार्ट वाला गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बढ़ते हैं आगे कि क्या सवाल आया हुआ है। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट, कितनी सारी जो अंडे हैं वो टोकरियों में रखी गई हैं। क्या, कितने सारे अंडे टोकरियों में रखी गई हैं। तो हाउ मेनी एग्स, बिल्कुल आप एग्स को देखिए, एग मतलब होता है अंडा, इसमें एस लगता है तभी तो आप अंडे बना पाए हैं। वर पुट इनटू द बास्केट, अब वर लग रहा है किसके लिए, एग्स के लिए। पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है, और ये पैसिव वॉइस है, अंडा अपने आप रखाया नहीं है, अंडा को रखा गया है। अब मैटर ये है कि हम मैनी और मच का प्रयोग देख रहे हैं, तो ठीक तो है, हाउ मैनी एग्स, एग्स क्यों काउंटेबल है, एक अंडा, दो अंडा, चार अंडा, एक ट्रे में 30 अंडा, पूरे कार्टून में 210 अंडा। कोई बात नहीं सर, ऑमलेट बेचते हैं क्या? नहीं बेचते नहीं, खाते हैं, इसलिए ध्यान है हमको। ठीक है, तो ये क्या है, हाउ मैनी एग्स, ये आपका जो सेंटेंस है नो एरर के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मैनी भी आपका यहाँ पर फिट बैठ रहा है एकदम। आगे आते हैं कि एज मच एज 100 चिल्ड्रन गैदर्ड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। कह रहा है कि एज मच एज 100 चिल्ड्रन, 100 बच्चे। देखिए चाइल्ड का जो प्लूरल नंबर होता है चिल्ड्रन होता है, ये मत कहिएगा सर चिल्ड्रंस लगा दे, नहीं नहीं, चिल्ड्रन चाइल्ड का अपने आप में प्लूरल वर्जन है इसका ये। ठीक है,
तो हाउ मैनी चिल्ड्रन नहीं, एज मच एज 100 चिल्ड्रन गैदर्ड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। मतलब ये कह रहा है कि इतने बच्चे तो थे कि कम से कम 100 बच्चों ने भाग लिया किसमें, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। तो 100 नहीं, पूरे लाख करोड़ लेने चाहिए जितनी हमारी आबादी है, ऐसा एक देश के प्रति प्रेम होना चाहिए आपका। आइए, तो एज मच एज हमने देखा कि 100 चिल्ड्रन, ये बच्चे क्या काउंटेबल नहीं है कि आप मच यूज कर रहे हैं, बच्चे काउंटेबल नहीं है क्या? तो जब भाई काउंटेबल हैं तो मच क्यों, मेनी लगाएंगे, एज मेनी एज, एज मेनी एज, मतलब इतने तो बच्चे थे कि कम से कम 100 बच्चों ने गैदर किया हुआ था। हाई एज, बच्चा ऊंचा था, बच्चा लंबा था, बच्चा नो इंप्रूवमेंट, बिना काउंटिंग के है नहीं, बच्चा काउंटेबल है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना पड़ेगा। और CHSL 20 में पूछा गया सवाल है और नो डाउट हमेशा पूछा जाता है ये सवाल। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है कि अल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट मच लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट। कह रहा है कि अल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट मच लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट, यद्यपि यह बहुत पतला गली है, द नैरोएस्ट है सबसे पतला गली है, फिर भी कॉमा लगाने का मतलब येट होता है, येट मच लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट। ये सवाल आपका है SSC CGL Tier 2 2020 का, SSC CGL Tier 2 2020 का है और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपने प्रति थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दीजिए। यदि आप 10 लोग ही देख रहे हैं तो आप उन 10 का कम से कम कमेंट होने चाहिए इस सवाल को लेकर कि सर मेरा ऑप्शन नंबर ये है, या फिर कोई जो भी पार्ट आपको गलती लगता है ABCD में से वो आप बता दीजिए। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, RR कैंपस को अपना प्यार दिखाते रहिए।